हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी मराठा अंपायर्स के ऊपर। तो हम मराठा अंपायर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और साथ में राइट साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजी ऑब्टेन द जागीरदारी ऑफ पूना फ्रॉम। तो शाहजी जो है जागीरदारी ऑफ पूना जो है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले मैं आपको शाहजी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो शाहजी की अगर मैं बात करता हूं तो शाहजी जो होते हैं वो एल्डर सन होते हैं मालाजी भोंसले की। ठीक है, मालाजी भोंसले के एल्डर सन होते हैं शाहजी, जिनको हम दोस्तों शाहजी राजा भोंसले के नाम से भी जानते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज शाहजी राजा भोंसले। ठीक है, इनके इनके नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जनरल होते हैं कोर्ट ऑफ आदिल शाह में। आदिल शाह की अगर मैं बात करूं तो आदिल शाह जो होते हैं दैट ही इज़ द सुल्तान ऑफ विजयपुर। उस टाइम पे सुल्तान होते हैं विजयपुर के। शाहजी की अगर मैं जन्म की बात करूं तो शाहजी का जो जन्म होता है दोस्तों दैट इन 1594 में होता है, मार्च 18 में। ठीक है, 1594 मार्च 18 में इनका जन्म होता है। उसके बाद दोस्तों शाहजी की अगर मैं थोड़ी अचीवमेंट्स की बात करूं तो शाहजी का जो एम होता है दैट इज़ टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट किंगडम। वो कि इंडिपेंडेंट किंगडम जो है बनाना चाहते हैं मराठा की, जिसके कारण दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ जो है अलाइंस भी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ही वॉज जनरल इन आदिल शाह कोर्ट। उसके बाद वो निज़ाम शाह अहमदनगर उनके साथ भी अलाइंस करते हैं और कुछ कुछ टाइम पे जो है वो मुगल्स के साथ भी अलाइंस करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 1632 में जिस टाइम पे हमारे एम्परर, मुगल एम्परर जो होते शाहजहां होते, वो क्या करते हैं डेक्कन पे जो है मतलब इन्वेड करते हैं। अब वो डेक्कन पे जब वो इन्वेड करते हैं तो जो हमारे शाहजी होते हैं वो उनके साथ जो है अलाइंस जो है वो सेटअप कर लेते हैं। अलाइंस करने के बाद जो है दोस्तों वो मतलब शाहजहां के साथ अलाइंस करने के बाद वो क्या करते हैं आदिल शाह पे अटैक करते हैं और जो जागीरदारी होती है पूना की उसको अपने पास ले लेते हैं। उसके बाद ये मैं अगर बात करूं दैट इज इन 1638 में दोस्तों उनको जागीरदारी मिलती है, बेंगलोर की भी जागीरदारी मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। पहले तो वो क्या किसकी जागीरदारी लेते हैं, वो लेते हैं पूना की जागीरदारी, दैट इज फ्रॉम द नवाब ऑफ विजयपुर। ठीक है, दैट इज आदिल शाह। उसके बाद वो 1638 में जागीरदारी लेते हैं किसकी, बेंगलोर की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको पता लग चुका होगा कि जो जागीरदारी पूना की है वो कहाँ से लेते हैं, दैट इज फ्रॉम द आदिल शाह किंगडम। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और आपको याद रखना है जो कि पेपर में पूछा जा सकता है इनकी डेथ के बारे में, कि शाहजी की जो डेथ होती है वो कैसे होती है। बेसिकली ये आपको याद रखना है कि शाहजी की जो डेथ होती है वो घोड़े से गिरने के कारण होती है, बिकॉज ही वॉज हंटिंग। वो हंट करने के दौरान जो है घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, जिनके कारण उनकी जो है डेथ हो जाती है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि शाहजी का टॉम्ब कहाँ पे है। तो शाहजी का जो टॉम्ब पड़ता है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो पड़ता है होडीगेड़ा में। होडीगेड़ा जो कि कहाँ पे पड़ता है, जो कि पड़ता है दोस्तों अभी आपका जो प्रेजेंट है कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटका स्टेट में पड़ता है, ये याद आपको रखना है। होडीगेड़ा में उनका टॉम्ब है जो कि कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड रहेगा हमारे पास वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्हेन वाज शिवाजी बॉर्न एंड व्हेन डिड ही अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति। देखो, कब शिवाजी का जन्म हुआ और कब उन्होंने छत्रपति का जो टाइटल है उसको अज्यूम किया। इसका जो राइट आंसर रहता है वो ऑप्शन नंबर डी रहता है। जैसे 1630 में उन्होंने उनका जन्म हुआ, 1674 में जो है उन्होंने छत्रपति का टाइटल जो है वो अज्यूम किया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना एक कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ रिकॉर्ड्स जो बताते हैं वो 627 बताते हैं, दैट इज 6 अप्रैल 1627 में जो है शिवाजी का जन्म हुआ, कुछ ये क्लेम करते हैं। बट जो ऑफिशियली वर्जन है दैट इज वो है 19 फरवरी 1630। ठीक है, तो हम ऑफिशियली वर्जन की तरफ से पढ़ेंगे कि 19 फरवरी 1630 में जो है शिवाजी का जन्म होता है और इसी दिन जो है शिवाजी जयंती भी जो है ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 19 फरवरी 1630 में। तो इसको ऑफिशियली जो है ये माना जाता है। अब शिवाजी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, शाहजी भोसले वॉज द फादर ऑफ शिवाजी। तो अगर पूछा जाए कि शाहजी भोसले मतलब शिवाजी के फादर कौन थे, तो वो थे शाहजी भोसले, जिनके बारे में अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा। ठीक है, तो जिन्होंने, मैंने बताया आपको कि जिन्होंने जागीर जो थी पूना की ली थी हमारे आदिल शाह से
ठीक है। उसके बाद शिवाजी की मदर का नाम दैट इज जीजाबाई, जिसका नाम आपको याद रखना है दोस्तों। शिवाजी दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ही वाज नोन एज द फादर ऑफ गुरिल्ला वार, तो इनको फादर ऑफ गुरिल्ला वार के नाम से भी जाना जाता है। गुरिल्ला वार जो होती है एक टेक्निक होती है टू अटैक समवन, ठीक है, एक ऐसी घात लगा के बार बोलते हैं उसको, घात लगा के अटैक करना, ठीक है। तो गुरिल्ला वार के इनको फादर भी जो है बोला जाता है। और लेटर ऑन 1674 में इनको जो है क्राउन कर दिया जाता है और एक टाइटल जो है अज्यूम कर लिया जाता है दैट इज छत्रपति, ठीक है। तो इनको बहुत सारे टाइटल और भी मिलते हैं, जिनमें से एक जो है छत्रपति का टाइटल हो गया। उसके बाद हमारा एक टाइटल आता है दैट इज साक्याकर्ता का टाइटल, वो भी शिवाजी को ही मिला है। उसके बाद जो मराठा अंपायर की अगर मैं बात करूँ तो मराठा किंगडम को दोस्तों शिवाजी के द्वारा जब फाउंड किया गया था उस टाइम पे सिर्फ 4.1% ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन थी उस टाइम पे जो मराठा अंपायर में, और लेटर ऑन 18th सेंचुरी में ये ग्रो करती चलेगी, ठीक है, और बढ़ती चलेगी, ठीक है। अब शिवाजी का जो देहांत होता है वो कैसे होता है, बिकॉज शिवाजी का जो डेथ होती है वो बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ने के कारण उनका डेथ हो जाता है। 3 अप्रैल 1680 में उनका देहांत हो जाता है। कहाँ पे होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो देहांत होता है दोस्तों रायगढ़ में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है पेपर पॉइंट से। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी वॉज बॉर्न एट, तो शिवाजी का जो जन्म है दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज शिवनेरी फोर्ट। तो शिवनेरी फोर्ट जो पड़ता है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट पूना में पड़ता है, और अभी मैं बात करूँ तो प्रेजेंट ये है कौन सी स्टेट में पड़ता है, महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है, ठीक है। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो शिवनेरी फोर्ट में हुआ था, दैट इज इन 19 फरवरी, जो हमने पहले डिस्कस किया 1930, सॉरी 1630, हाँ 1630, ठीक है, 19 फरवरी 1630 में इनका जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लार्ज कंटेंजेंट अंडर अफजल खान टू रिप्रेस शिवाजी व सेंड बाई विच रूलर, जो लार्जर कंटेंजेंट होती है अफजल खान के अंडर, वो जो कि रिप्रेस करने जाती है शिवाजी को, वो किसके द्वारा सेंड की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज बीजेपुर, ठीक है, जो सुल्तान होते हैं बीजेपुर उनके द्वारा इनको सेंड किया जाता है। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो दोस्तों होता क्या है, एक रीजन होता है जो कि होता है कॉन्कन रीजन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कॉन्कन रीजन होता है। अब होता क्या है कि कॉन्कन रीजन जो होता है उस टाइम पे मतलब मैं आपको अगर टाइम की बात करूं तो नियर अबाउट कुछ 1657 के आसपास, 1657 के आसपास कॉन्कन रीजन जो होता है ये होता है हमारे सुल्तान ऑफ विजयपुर के पास, ठीक है, जो कि आदिल शाह। तो होता क्या कि उस टाइम पे और औरंगजेब क्या करते हैं, औरंगजेब जो मतलब शिवाजी के साथ एक अलाइन जो है वो करना चाहते हैं, बट शिवाजी क्या करते हैं वहाँ पे मतलब डिमांड रख देते हैं कि अगर आप मेरे को कॉन्कन रीजन दोगे तो मैं आपके साथ जो है अलाइन जो है वो करूँगा। अब कॉन्कन रीजन होता क्या उस टाइम पे कि बड़ा ज़्यादा एक तो फर्टाइल होता है, दूसरा दोस्तों ये हमारे फॉरेन ट्रेड के लिए बड़ा ज़्यादा रिच सोर्स जो है माना जाता है कॉन्कन रीजन। अब कॉन्कन रीजन जो होता है वो होता है आदिल शाह के पास। तो उसके बाद क्या होता है कि जो शिवाजी होती है ना दोस्तों, वो मुगल के जो डेक्कन रीजन होते हैं उस पर अटैक कर देते हैं। जब मुगल के डेक्कन रीजन पे अटैक करते हैं तो औरंगजेब क्या करते हैं, औरंगजेब वहाँ से भाग जाते हैं, औरंगजेब वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। तो औरंगजेब के एग्जिट करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा जो रीजन होता है डेक्कन का वो खाली पड़ जाता है। और दोस्तों शिवाजी जो हैं उस टाइम पे कल्याण और भिवंडी जैसे मोहाली हो गया उन सबको जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और लेटर ऑन उसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब तो चले गए होते हैं, तो मराठा अंपायर जो है वो आगे मूव करना स्टार्ट कर देता है, और जो शिवाजी होते हैं वो बीजेपुर की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो बीजेपुर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं तो बीजेपुर के बहुत सारे जो एरियाज होते हैं वो अपने पास आना स्टार्ट हो जाते हैं उनके। तो आदिल शाह जो रूलर होते हैं उस टाइम पे वो ये काम, वो एक पर्सन होते हैं अफजल खान, उनको बोलते हैं कि आप जो क्या करो शिवाजी के मतलब फोर्स लेके जाओ शिवाजी के पास, उनसे बात करो। बट लेटर ऑन क्या होता है कि शिवाजी जब वो फोर्स लेके आते हैं तो शिवाजी मतलब बात नहीं होती उनके बीच में, और शिवाजी जो है उनको मार देते हैं, अफजल खान को मार देते हैं। ये आपको याद रखना, वो टाइगर क्लॉज से अफजल खान को मारते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाखनाक उनको बोला जाता है, ये मैं लिख देता हूं, बाखनाक। जो टाइगर क्लॉज होते हैं शिवाजी को उनको क्या बोला जाता है, बखनाक बोला जाता है, और उन्हीं से जो है अफजल खान को मारा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था ये आपको याद रखना है, तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अफजल खान को किसने भेजा था लार्ज कंटेंजेंट लेके शिवाजी पे, तो वो थे सुल्तान ऑफ विजयपुर। तो बस यही याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सुल्तान ऑफ विजयपुर का नाम मैंने आपको बताया नहीं, दैट इज अली आदिल शाह, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, अली आदिल शाह, अली आदिल शाह, ठीक है। उस टाइम पे ये सुल्तान थे बीजेपुर के, और इन्हीं के द्वारा जो था अफजल खान को भेजा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ 5th देखो दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन देखना। इन 1663 AD हु वाज डिप्टेड बाय द औरंगजेब
टू पुट डाउन द राइजिंग पावर ऑफ शिवाजी। देखो औरंगजेब के द्वारा जो है किसको डिप्यूट किया गया था, ताकि जो शिवाजी की राइजिंग पावर है उनको वो खत्म कर सके, मतलब नीचे ला सके। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शाइस्ता खान। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच सिटी वॉज शिवाजी इंटर्न्ड व्हेन ही एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द मुगल्स। देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इस क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा गया कि शिवाजी जो दोस्तों कौन सी सिटी से भागे थे जब वो मुगल्स की कस्टडी में थे, तो वो कौन सी जगह से वो उन्होंने स्केप जो था वो किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आगरा। तो कहाँ से स्केप किया था, आगरा से स्केप किया था, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों, अमंग द सरेंडर्ड फोर्ट टू मुगल अंडर ट्रीटी ऑफ पुरंदर। जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है अंडर मुगल, तो ये होती है दोस्तों आपकी 1665 में। विच फोर्ट वॉज नॉट रिकैप्चर्ड बाय द शिवाजी। तो कौन सा फोर्ट जो है उसको रिकैप्चर नहीं किया जा सकता शिवाजी के द्वारा इस ट्रीटी के अनुसार। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ जो पुरंदर होती है 1665 में, ये किसके बीच में होती है। तो ये दोस्तों एक रूलर होते हैं जयसिंह, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जयसिंह फर्स्ट, और साथ में शिवाजी के बीच में ये ट्रीटी होती है, ठीक है, शिवाजी के बीच में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों होता क्या है कि इसमें जो टोटल 23 फोर्स होते हैं, शिवाजी एग्री कर जाते हैं उन पे कि वो सरेंडर कर देंगे, और जो मुगल एम्परर होते हैं औरंगजेब, वो उनको बोलते हैं कि 12 फोर्ट जो है, 12 फोर्ट, जैसे कि उसमें एक फोर्ट और था, दैट इज़ रायगढ़। राजगढ़ का जो फोर्ट भी था इंक्लूडेड था इसमें, वो फोर्ट जो रहेगा वो शिवाजी की प्रॉपर्टी रहेगी। तो अब इसमें जो बोला गया कि जो फोर्ट उन्होंने कैप्चर किए थे उनमें से कौन सा ऐसा फोर्ट है जिसको वो फिर से कैप्चर नहीं कर सकते, वॉज नॉट रिकैप्चर्ड बाय द शिवाजी, विच फोर्ट वाज नॉट रिकैप्चर्ड बाय द शिवाजी। तो उसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज शिवनेरी। तो शिवनेरी का फोर्ट जो है वो शिवाजी के द्वारा रिकैप्चर नहीं किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं कि जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है पहले तो 1665 में होती है, जय सिंह फर्स्ट और शिवाजी के बीच में ये ट्रीटी होती है। उस टाइम पे जो मतलब जो मुगल एम्परर होते हैं वो जय सिंह के बिहाफ पे जो है साइन करते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि जो 23 फोर्ट्स होते हैं शिवाजी एग्री करते हैं कि उनको वो सरेंडर कर देंगे एम्परर को, और एम्परर जो है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि शिवाजी की जो अथॉरिटी रहेगी वो 12 फोर्ट्स पे उनकी अथॉरिटी रहेगी, जिसमें एक फोर्ट कौन सा था, राजगढ़ का फोर्ट भी शिवाजी की प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया था, कौन सा फोर्ट रिकैप्चर नहीं किया जा सकता, तो मैंने आपको बता दिया वो था शिवनेरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी की जो कैपिटल थी वो कहाँ पे थी, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रायगढ़। जो रायगढ़ का फोर्ट था दोस्तों, तो रायगढ़ ही जो थी शिवाजी की कैपिटल थी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 वाज साइन बिटवीन। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि 1665 की जो ट्रीटी थी ये किसके बीच में साइन हुई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दैट इज शिवाजी और जयसिंह। शिवाजी और जयसिंह के बीच में ये साइन हुई थी, और जयसिंह के बिहाफ पे औरंगजेब वहाँ पे गए थे। तो ये शिवाजी और औरंगजेब के बीच में साइन नहीं थी, ये शिवाजी और जयसिंह के बीच में जो थी ये साइन थी, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, द लास्ट कैंपेन ऑफ शिवाजी वॉस अगेंस्ट। जो शिवाजी का लास्ट कैंपेन था दोस्तों किसके अगेंस्ट था, तो उसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज जिंजी। तो जिंजी को हम ऐसे भी लिखते हैं JINJEE, जिंजी ऐसे भी लिखा जाता है। तो जिंजी के अगेंस्ट जो था वो लास्ट कैंपेन था शिवाजी का, तो ये आपको याद रखना है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, व्हेन डिड शिवाजी डाई। तो शिवाजी कब शिवाजी का जो था देहांत हुआ, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1680। 1680 में जो शिवाजी का देहांत हुआ था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, वेयर वाज शिवाजी फॉर्मली क्राउंड एज छत्रपति। तो शिवाजी दोस्तों कहाँ पे उनको क्राउन किया गया था एज ए छत्रपति, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रायगढ़ फोर्ट। तो रायगढ़ फोर्ट में जो है शिवाजी को फाइनली क्राउन किया गया था एज ए छत्रपति, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों, हु अज्यूम द टाइटल ऑफ हिंदवा धर्मोधरक, दैट मीन्स द प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू फेथ। तो किसने दोस्तों किसने ये टाइटल जो था एज्यूम किया था, दैट इज हिंदवा धर्मोधरक का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज शिवाजी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था छत्रपति वो भी शिवाजी ने ही टाइटल एज्यूम किया था, उसी तरह से हिंदवा धर्मोधरक जो है दैट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू फेथ, इसका टाइटल भी जो है छत्रपति शिवाजी के द्वारा ही एज्यूम जो था किया गया था। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। द ब्रिटिशर प्रेजेंट एट द कॉरोनेशन ऑफ शिवाजी वास। तो कौन से ऐसे ब्रिटिशर थे जब शिवाजी को जिस टाइम पे दोस्तों क्राउन जो था वो पहना गया था, तो उस टाइम पे कौन से ब्रिटिशर थे जो प्रेजेंट थे? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज जॉर्ज ऑक्सिंडन। तो आपको याद रखना कि जब रायगढ़ में जो शिवाजी को क्राउन किया गया था इन 1674, उस टाइम पे जो ब्रिटिशर प्रेजेंट थे उसका नाम क्या था? दैट इज ऑक्सिंडन। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि नेम द प्रीस्ट हु प्रिजाइडेड द कॉर्नेशन ऑफ शिवाजी। तो कौन से प्रीस्ट थे जिन्होंने जो है कॉर्नेशन जो थी प्रिजाइड की थी शिवाजी को? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज विश्ववरा भट्टा। विश्वेश्वरा भट्टा जो थे वो प्रीस्ट थे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटिशर्स कौन थे, तो ब्रिटिशर्स का नाम भी आपको बता दिया मैंने, जो मतलब कॉर्नेशन सेरेमनी प्रेजेंट थे शिवाजी के। तो उसी तरह से प्रीस्ट का नाम भी आपको याद रखना है। तो प्रीस्ट का नाम क्या है? दैट इज विश्वेश्वरा भट्टा। ठीक है, विश्वेश्वरा भट्टा नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन ऑफ शिवाजी वाज। तो शिवाजी का जो पहला मिलिट्री कैंपेन था दोस्तों वो कौन सा था, कहाँ पे था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बीजेपुर। तो कहाँ पे था दोस्तों? बीजेपुर में उनका पहला मिलिट्री कैंपेन था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिवाजी डिफीटेड द मुगल इन द बैटल ऑफ। तो शिवाजी ने मुगल्स को डिफीट किया था कौन सी बैटल में? राइट आंसर रहेगा, दैट इज बैटल ऑफ सलहेर। तो बैटल ऑफ सलहेर जो है दोस्तों ये 1672 बीसी में होती है, ये आपको याद रखना है। इसी बैटल के बाद 1674 में जो है जो हमारे शिवाजी थे उनको क्राउन किया गया था और उन्होंने एक टाइटल अज्यूम किया था, दैट इज महाराजा छत्रपति का। तो ये आपको याद रखना कि बैटल ऑफ सलहेर दैट इज 1672 में, जिसमें जो थी शिवाजी थे जिन्होंने मुगल्स को डिफीट किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम हुम शिवाजी ऑब्टेन कैनन्स एंड एम्यूनेशंस। तो कौन सी ऐसी यूरोपियन पावर थी जिसमें से शिवाजी ने जो है एम्यूनेशंस और कैनन्स जो थे वो ऑब्टेन किए थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द पोर्तुगीज। तो पुर्तगालों से जो है जो हमारे शिवाजी थे उन्होंने दोस्तों आपको याद रखना है कैनन्स और एम्यूनेशंस जो थे वो ऑब्टेन किए थे। पेपर पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद क्या क्वेश्चन है देखो। द फर्स्ट रेड ऑफ सूरत अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी हैपेंड इन। बोला गया है कि जो फर्स्ट रेड हुई थी सूरत में शिवाजी के लीडरशिप के अंदर वो कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज 1664। तो 1664 में, दैट इज 1664 में जो फर्स्ट रेड होती है सूरत में शिवाजी के लीडरशिप के अंदर वो हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वाली वॉज कंकर्ड बाई शिवाजी फ्रॉम। तो ज्वाली जो थी वो कॉन्कर किया गया था शिवाजी के द्वारा दोस्तों किनके समय में, किनसे कॉन्कर किया गया था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चंद्र राव मौर्य। तो चंद्र राव मौर्य से जो है शिवाजी ने इसको कॉन्कर किया था, याद रखना आपको 1656 में। ठीक है, तो 1656 से ही जो है शिवाजी का जो एक्चुअली करियर है वो स्टार्ट होता है, रियल करियर ऑफ कंक्वेस्ट जिसको बोला जाता है। और चंद्र राव मौर्य से जो है इन्होंने ज्वाली जो था वो कॉन्कर किया था, याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, देखो अष्ट प्रधान वॉज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अष्ट प्रधान जो थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे किनके? देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखना, अष्ट का मतलब क्या हो गया? 8। प्रधान का मतलब क्या होगा? दैट इज ऑफिशियल्स। ठीक है, तो 8 ऑफिशियल्स इसका नाम है। तो बेसिकली किसके टाइम पे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे? तो ये होते थे दोस्तों हमारे मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे जितने 8 हमारे पास अष्ट प्रधान हैं उनके नाम बता देता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये मैंने 8 के 8 जितने इसके अष्ट प्रधान थे वो सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं। चलो देख लो, पहला क्या था? दैट इज पेशवा। तो पेशवा किसको बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर को पेशवा बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, अमात्या बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को। ठीक है, उसके बाद वाक्य नवीस बोलते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सेम होता है एज होम मिनिस्टर। समंत जो बोलते हैं वो पर्सन होता है जो कि आउटसाइडर से डील करता है। सचिव हो गया आपका ऑफिशियल कोरोस्पोंडेंस। और पंडित राव दैट इज द रिलीजियस ऑफिसर, पर्सन जो कि रिलीजियस ऑफिसर से इंचार्ज होगा उसको क्या बोला जाता है? पंडित राव बोला जाता था। सरे न्यौबत, राइट, सरे न्यौबत जो होता है दैट इज द आर्मी अफेयर्स। एंड न्यायाधीश किसको बोला जाता है? दैट इज जुडिशरी को बोला जाता था। ठीक है, तो ये 8 प्रधान थे आपको जो याद रखने हैं, अष्ट प्रधान जिनको बोला जाता है, दैट आर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शिवाजी मराठा अंपायर। ठीक है, तो किसके पीरियड में थे? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के ये पीरियड में थे। तो याद रखना है अष्ट प्रधान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा,
हु एस्टैब्लिश्ड अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान को किसके द्वारा एस्टैब्लिश्ड किया गया? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शिवाजी। तो शिवाजी के द्वारा जो है अष्टप्रधान को जो है एस्टैब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर्स इन द 8 मेंबर काउंसिल, जिसको हम अष्टप्रधान बोलते हैं शिवाजी की, हेल्ड द चार्ज ऑफ फाइनेंस। तो ये पूछा गया कि जो अष्टप्रधान की लिस्ट थी शिवाजी की, उसमें जो चार्ज था, फाइनेंस का चार्ज था, वो उसको क्या बोलते थे? तो उसको क्या बोलते थे? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अमात्य। क्या बोलते थे? अमात्य उसको बोलते थे, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, द मेंबर ऑफ शिवाजी अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर्स। तो जो मेंबर होते थे शिवाजी के अष्टप्रधान में से, जो फॉरेन अफेयर को देखता था, उसको क्या बोलते थे? तो मैंने आपको बताया था कि समंथ जो है वो पर्सन होता है जो आउटसाइडर को देखता है। तो आउटसाइडर मीन्स फॉरेन अफेयर्स को देखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या बोला जाता था? समंथ उसको बोला जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आएगा, इन शिवाजीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड। जो शिवाजी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, उनमें प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला जाता था? तो प्राइम मिनिस्टर को दोस्तों पेशवा जो है वो बोला जाता था, याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, एट द टाइम ऑफ शिवाजी द पोस्ट ऑफ सरनोबत वॉज लेटेड। इट्स सरनोबत मीन्स सरे न्योबत, ठीक है। तो सरे न्योबत जो होता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, सर ए न्योबत, NAVUAT, इसको सरे न्योबत इस तरह से बोला जाता है। तो ये किससे जो पोस्ट थी शिवाजी के पीरियड में, किससे रिलेट जो करती थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मैंने आपको क्या बताया था? आर्मी अफेयर्स, ठीक है। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से ये पोस्ट जो थी ये रिलेट करती थी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा, मराठास लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। जो मराठा का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था? तो वो दोस्तों बेस्ड था रोतवारी सिस्टम पे। तो किस पे बेस्ड था? रोतवारी सिस्टम पे, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा, इन द लेटर ईयर ऑफ मराठा रूल लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड वाज अप टू। जब लास्ट समय था मराठा रूल का, तो उस टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ये लोग, वो कितना करते थे? तो वो करते थे दोस्तों 40% ऑफ प्रोड्यूस। जितना प्रोड्यूस हुआ उसका 40% जो है मराठा अंपायर को देना पड़ता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा, द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाई व्हाट नेम। जो मराठा अंपायर दूसरे राज्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रेवेन्यू लिया जाता था मराठा अंपायर के द्वारा, उसको क्या बोला जाता था? उस रेवेन्यू को क्या नाम दिया गया था? उस रेवेन्यू को दोस्तों चौथ बोलते थे, याद रखना आपको। चौथ ये वो चीज़ है जो मराठा अंपायर जो है दूसरे अंपायर से लेता था, ताकि मराठा अंपायर उनको क्या करे? प्रोटेक्ट करे। तो ये एक टाइप का रेवेन्यू था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द मराठास। आपको बताना है कि मराठा अंपायर में कौन सा टैक्सेशन सिस्टम था, एसोसिएट करती हैं कौन सी टर्म उनके साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज चौथ एंड सरदेशमुखी। चौथ जो टैक्स मैं आपको बता चुका हूँ, और सरदेशमुखी वो टैक्स होता है जो कि 10% एक्स्ट्रा जो था वो लिया जाता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हाँ, व्हाट वाज चौथ। चौथ क्या था? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसा टैक्स जो कि शिवाजी के द्वारा लिया जाता था बाकी टेरिटरी से, ताकि वो उनको प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड कर सकें फॉर मराठा इन्वेजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, ए लिवे ऑन द नेबरिंग टेरिटरी बाई शिवाजी विच वॉज 1/4। तो ये कितना टैक्स था? दैट इज 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू इन ल्यू ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट मराठा इन्वेजन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, इन द मराठा कैवलरी द लोएस्ट यूनिट ऑफ 25 हॉर्स सोल्जर्स वाज अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपसे पूछा गया कि मराठा की कैवलरी में जो लोएस्ट यूनिट होते थे 25 हॉर्स सोल्जर्स के, वो किसके अंडर जो थे वो आते थे? तो वो आते थे दोस्तों हवलदार के अंडर। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ मराठास आर्टिलरी वास। जो मराठा आर्टिलरी के मेन ऑर्गेनाइजर दोस्तों कौन थे, ये पूछा गया। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज इब्राहिम खान गर्दी। तो ये नाम याद रखना है, इब्राहिम खान गर्दी, ही वाज द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ मराठास आर्टिलरी। इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी देयर वाज ए फाइट फॉर सक्सेशन बिटवीन। पूछा गया कि शिवाजी के डेथ के बाद जो
सक्सेशन के लिए जो लड़ाई हो रही थी वो किन लोगों के बीच में हो रही थी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजा राम भोसले एंड संभाजी भोसले। तो ये आपको नाम याद रखना है कि इन दोनों के लिए, इन दोनों को जो थी ये दोनों जो थे लड़ रहे थे फॉर द सक्सेशन ऑफ शिवाजी, तो ये आपको याद रखना है राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द मराठा अंपायर एज इट्स थर्ड छत्रपति आफ्टर संभाजी? तो संभाजी के बाद जो थर्ड छत्रपति बने दोस्तों वो कौन बने थे? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज राजा राम भोंसले। तो कौन बने थे? राजा राम, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। एट द टाइम ऑफ औरंगजेब्स डेथ द मराठा लीडरशिप वाज इन द हैंड ऑफ। जब औरंगजेब का देहांत होता है, तो औरंगजेब का देहांत होता है दोस्तों 1707 में, तो उस टाइम पे जो मराठा की लीडरशिप थी वो किनके हाथों में थी? तो वो थी दोस्तों ताराबाई के हाथों में। याद रखना है आपको कि औरंगजेब के देहांत के समय जो मराठा की लीडरशिप थी वो ताराबाई के हाथों में थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग मराठा वुमेन लेड स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल अंपायर फ्रॉम एडी 1700 ऑनवर्ड्स? तो 1700 से ऑनवर्ड्स जो मराठा वुमेन कौन सी थी जिन्होंने जो स्ट्रगल करना स्टार्ट कर गई थी अगेंस्ट मुगल अंपायर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ताराबाई। जो मैंने अभी आपको बताया कि 1707 में जब औरंगजेब का देहांत हुआ था तो उस टाइम पे लीडरशिप किसके पास थी? ताराबाई के पास थी। तो 1700 से ही जो मराठा वुमेन थी वो ताराबाई थी जो लीड कर रही थी मराठा को। चलो ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, शाहू जी मेड द कैपिटल ऑफ मराठा अंपायर एट। तो शाहू जी ने जो कैपिटल बनाई थी दोस्तों मराठा अंपायर की वो कहाँ पे बनाई थी? तो वो बनाई थी सतारा में। याद रखना है आपको कि शाहू जी ने जो कैपिटल बनाई थी मराठा अंपायर की कहाँ पे बनाई थी? सतारा में बनाई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेपर पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ वारना 1739 एडी वाज साइन? तो 1739 की जो ट्रीटी हुई थी दैट इज द ट्रीटी ऑफ वारना, वो किसके बीच में साइन हुई थी? तो दोस्तों ये साइन होती है हमारी संभाजी ऑफ कोल्हापुर और छत्रपति शिवाजी ऑफ सतारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अब ये दोनों जो थे ये कजन थे। अब इस ट्रीटी के अनुसार हुआ क्या कि दो सेपरेट सीट जो थी भोंसले फैमिली की उनको फॉर्म कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है संभाजी ऑफ कोल्हापुर और छत्रपति साहू ऑफ सतारा, इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ 40 रहेगा, द डिवीजन ऑफ मराठा अंपायर इन टू डिफरेंट मिलिट्री कमांडर्स वाल हेल्ड अंडर। तो जो डिवीजन हुई थी मराठा अंपायर की बहुत सारे डिफरेंट मिलिट्री कमांडर्स में, वो किनके अंडर हुई थी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साहू। तो साहू के अंडर क्या हुआ था कि मराठा अंपायर को डिवाइड कर दिया गया था इनटू डिफरेंट मिलिट्री कमांडर्स। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ 41 रहेगा दोस्तों, बालाजी विश्वनाथन वाज मेड फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा अंपायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जो बालाजी विश्वनाथन थे उनको पहला पेशवा जो था मराठा अंपायर का बनाया गया था, तो किनके रीजन पे, किनके समय में? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज संभाजी। तो किनके टाइम पे? दैट इज संभाजी, याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द पोस्ट ऑफ पेशवास हेरिडेटरी? तो किनके द्वारा जो पेशवा की पोस्ट थी ना दोस्तों उसको हेरिडेटरी जो है बना दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज बालाजी विश्वनाथन। तो बालाजी विश्वनाथन के द्वारा जो है पेशवा की पोस्ट को हेरिडेटरी बना दिया गया। देखो दोस्तों 43 क्वेश्चन जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द मराठा पेशवा फॉलोड द आइडियल ऑफ हिंदू पदपद शाही? ठीक है, तो कौन से ऐसे मराठा पेशवा थे जिन्होंने फॉलो किया था आइडियल ऑफ हिंदू पदपद शाही? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बाजीराव फर्स्ट। याद रखना है आपको, बाजीराव फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ 44 रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग नेक्स्ट आइलैंड्स ऑफ बेसिन एंड साल्सर फ्रॉम द पुर्तगाल? तो पुर्तगालों से दोस्तों किसने जो है बेसिन और साल्सर की आइलैंड को अनेक्स कर लिया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज बाजीराव फर्स्ट। तो बाजीराव फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 रहेगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट मराठा रूल आफ्टर शिवाजी वाज? तो शिवाजी के बाद जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मराठा रूल जो है किनके समय आता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बाजीराव फर्स्ट। तो बाजीराव फर्स्ट के टाइम पे जो है शिवाजी के बाद बाजीराव फर्स्ट का ही एक ऐसा टाइम आता है जिसमें मराठा रूल जो है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो जाता है। चलो अब चलते हैं 46 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करूं तो बाजीराव फर्स्ट डाइड इन। तो बाजीराव फर्स्ट जो है उनका देहांत कब होता है? क्योंकि ये बड़े ज़्यादा रूलर हैं मराठा एम्पायर के शिवाजी के बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, दैट इज 1740 एडी। तो 1740 एडी में जो है बाजीराव फर्स्ट का जो है देहांत हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव सेकंड इज आल्सो फेमस फॉर। जो मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव, वो किसके लिए और फेमस थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, नाना साहेब। बालाजी बाजीराव के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि दोस्तों इनके टाइम पे एक फेमस ट्रीटी हुई थी, दैट द ट्रीटी ऑफ बेसिन। ट्रीटी ऑफ बेसिन जो कि कब होती है? 1802 में। ठीक है, तो याद रखना ट्रीटी ऑफ बेसिन जो थी वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी, बालाजी बाजीराव सेकंड के टाइम में, ब्रिटिशर्स और मराठा अंपायर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। तो थर्ड बैटल जो पानीपत की हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? तो दोस्तों थर्ड बैटल जो हमारी होती है ये होती है 14 ऑफ जैन 1761 को। ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो बैटल होती है ये होती है हमारी मराठा और दुरानी अंपायर के बीच में। मराठा अंपायर और दुरानी अंपायर जो कि कहाँ का था? अफगान का था। ठीक है, अफगान का वो अंपायर था। तो अफगान के जो लीडर कौन थे? दैट इज अहमद शाह अब्दली, और जो मराठा के लीडर थे दैट इज पेशवा बाजीराव सेकंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दली के बीच में जो थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टाइम पीरियड पूछ लिया गया है 49 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का, तो मैंने अभी आपको बताया, तो क्या आंसर रहेगा? 14 ऑफ जैन 1761। चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। तो आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 50। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास वर डिफीटेड बाय। तो थर्ड बैटल जो हुई थी उसमें मराठा को किनके द्वारा जो था डिफीट कर दिया गया था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अफगान्स। तो उनको अफगान्स के द्वारा डिफीट कर दिया गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर जरूर करें, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।